Today our topic is Parkinsonism. Parkinsonism is a disease of brain in which Parkinsonism is an extrapyramidal motor disorder. There is a lackness of dopamine neurotransmitter in the substantia nigra. Substantia nigra जो एक ब्रेन का पार्ट है उसमें जो है कि आपका जो डोपामिन न्यूरोट्रांसमीटर है उसकी कमी हो जाती है, जिसकी वजह से पार्किंसोनिज्म नामक डिजीज़ हो जाती है। अब इसका हम कैसे बताएंगे कि आपका जो है कि आपका ये पार्किंसोनिज्म है, इसकी पहचानेंगे कैसे कि पार्किंसोनिज्म है। तो पार्किंसोनिज्म पहचानने के लिए इसके दो तरीके हैं। इसका एक है प्राइमरी मैनिफेस्टेशन, दूसरा है सेकेंडरी मैनिफेस्टेशन। प्राइमरी मैनिफेस्टेशन यानी प्रारंभिक तौर पर हम इसकी कैसे व्याख्या कर सकते हैं, और सेकेंडरी मैनिफेस्टेशन यानी सेकेंडरी रूप से ये कैसे पता चलेगा। तो प्राइमरी मैनिफेस्टेशन में आप देख लीजिए, हमने इसे लिखा है ट्राम। ट्राम एक गाड़ी होती है, उसी तरीके से हमने लिख दिया ट्रैम। ट्रैम मीन्स टी फॉर ट्रिमर। ट्रिमर मीन्स कपकपी, हाथ में कपकपी बनी रहती है। और आर मीन्स रिजिडिटी। रिजिडिटी मीन्स कड़ापन रहेगा बॉडी में, स्टिफनेस रहेगी, और हाथ पैर घुमाने में या मोड़ने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगा। एंड ए इज़ फॉर द ए काइनेसिया। ए काइनेसिया मतलब मूवमेंट ना होना, या ब्रैडीकाइनेसिया। ब्रैडीकाइनेसिया मतलब मूवमेंट की कमी होना। एंड हाइपोकाइनेसिया मीन्स आल्सो इज अ लैकनेस ऑफ मूवमेंट। द फोर्थ वन इज एम मीन्स मास्क लाइक फेस। जो चेहरा होगा उस पर किसी भी प्रकार का एक्सप्रेशन नहीं होगा, ना खुशी का एक्सप्रेशन होगा, ना दुखी का एक्सप्रेशन होगा। एक तरीके से अगर हम अपने शब्दों में कहें तो जो फेस होगा वो डल फेस हो जाएगा। तो ये मुख्यतः इसकी पहचान है, जिसे हम ट्रैम, एक कोड बना रहे हैं अपने जानने के लिए, उसे हम ट्रैम बोलते हैं। तो ये मुख्यतः ट्रैम है। दूसरा है इसका सेकेंडरी मैनिफेस्टेशन में हमने बताया इसे एसडीएम के द्वारा। एस फॉर द सलाइवेशन इन द एक्सेस अमाउंट। जो सलाइवा निकलेगा वो एक्सेस अमाउंट में निकलेगा, और जो होंठ होंगे वो नीचे की तरफ लटके होंगे। डिमेंशिया मतलब बोलने की बीमारी होगी। एंड मूड चेंजेस, मूड एक आपका चेंज हो जाएगा। तो ये आपके जो ये तरीके हैं, मतलब ये कि पार्किंसोनिज्म होता क्या है। तो पार्किंसोनिज्म एक ब्रेन की बीमारी है जिसमें एक्स्ट्रा पिरामिडियल मोटर में डिसऑर्डर हो जाता है, और ब्रेन के एक पार्ट में, जिसे हम सब्सटेंसिया नाइग्रा कहते हैं, उसमें डोपामिन की कमी हो जाती है, और इस डोपामिन की कमी से हमें पार्किंसोनिज्म डिजीज हो जाती है। अब हम इसे आपको एक वीडियो के द्वारा दिखाते हैं कि इसमें कैसी समस्या आती है और किस कारण से ये पार्किंसोनिज्म डिजीज कैसे होता है। हियर माय डियर स्टूडेंट, हम आपको दिखा रहे हैं बाय द हेल्प ऑफ फिगर कि किस तरीके से ब्रेन के किस पार्ट में हमारा जो है कि डोपामिन की कमी हो जाती है। तो ये हमारा ब्रेन का वो पार्ट है जिसे हम सब्सटेंसिया नाइग्रा कहते हैं। यहाँ पे हमारा लिखा हुआ है सब्सटेंसिया नाइग्रा, और इसी भाग में क्या होता है कि हमारा जो है डोपामिन की कमी हो जाती है। अब हम आपको दिखा देते हैं कि किस प्रकार से ये जो दो नर्व हैं, इसको हम, ये हमारे नॉर्मल न्यूरॉन का फिगर है। ये जो फिगर बन रहा है ये कैसा फिगर है, हमारे नॉर्मल न्यूरॉन का फिगर है। तो इसमें हम अपने नॉर्मल न्यूरॉन को फिगर में देखते हैं, तो इस फिगर को हम क्या बोलते हैं, डोपामिनर्जिक। ये है हमारा ये न्यूरॉन जो हमारा डोपामिनर्जिक न्यूरॉन है, इसके लास्ट में वेसिकल है, और इसी वेसिकल में हमारा डोपामिन भरा होता है। ये देखिए डोपामिन लिखा हुआ है, ये वेसिकल है, लिखा इसमें वेसिकल कंटेनिंग डोपामिन, ये लिखा है इसमें वेसिकल कंटेनिंग डोपामिन है, और ये हमारे यहाँ पे डोपामिन है। और ये नीचे जो नर्व बनी हुई है इसे हम क्या बोलते हैं, गाबामिनर्जिक न्यूरॉन। तो ये है हमारा गाबामिनर्जिक है हमारा ये, और ऊपर वाला क्या है हमारा डोपामिनर्जिक। ठीक है, तो ये ऊपर वाला डोपामिनर्जिक है जिसके लास्ट में ये वेसिकल होते हैं, और इसी वेसिकल में हमारा डोपामिन भरा होता है, और बीच में एक सिनेप्सिस होती है। और इस टाइप ये देखिए यहाँ पे एक रिसेप्टर लगा हुआ है जिसे हम डोपामिन रिसेप्टर कहते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं, डोपामिनर्जिक रिसेप्टर बोलते हैं। और इसी में जहाँ पे आपका डोपामिन भरा हुआ है, यहीं पे हमारा जो है माओ भी एक इनहिबिटर होता है, जिसका फुल फॉर्म होता है मोनो एमीन ऑक्सीडेज। इसका फुल फॉर्म होता है मोनो एमीन ऑक्सीडेज। इसका जो मेन काम होता है वो ब्रेक डाउन ऑफ डोपामिन, ये डोपामिन को क्या कर देता है, ब्रेक डाउन कर देता है। और यहाँ पे हमारा देखिए पार्किंसन डिजीज एक न्यूरॉन है कि डिजीज हो जाने के बाद किस प्रकार से ये न्यूरॉन के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो
डिजीज़ वाला न्यूरॉन हमारा देख लीजिए, ये डिजीज़ वाला न्यूरॉन है और इसके लास्ट में ये जो वेसिकल है, इस वेसिकल में देख लीजिए कि हमारे डोपामिन की कमी हो गई है। तो अब ये हमारा एक पेरिफेरल सिस्टम है, पेरिफेरल सिस्टम है और यहाँ पे देखिए इस प्रकार से ये देखिए ये डोपामिन की कमी हो गई है और ये हमारा गाबामिनर्जिक है न्यूरॉन है और यहाँ पे ये देखिए इस प्रकार से ये डोपामिन का ये रिसेप्टर है और यहाँ पे डोपामिन लिख के ये फिगर नीचे की तरफ बना दिया गया, डोपामिन की कमी हो गई है। और यहाँ पे इसकी तुलना कीजिए तो यहाँ पे डोपामिन ज़्यादा है और यहाँ पे डोपामिन कम है और ये आपका क्या है, माओ बी है। ये क्या है आपका, माओ बी इनहिबिटर है। ये आपका क्या है, माओ बी इनहिबिटर है और ये हमारा पेरिफेरल यानी ब्लड वेसल्स हैं। ये हमारा क्या है, ब्लड वेसल्स है और यहाँ पे ब्लड ब्रेन बैरियर है। तो जो दवाई ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर जाएगी वही हमारी नर्व सिस्टम में पहुँचेगी, यानी जो दवाएँ ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर सकती हैं वही सिर्फ हमारे ब्रेन में पहुँचेंगी और जो दवाएँ हमारे ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं कर पाएंगी वो हमारे ब्रेन में नहीं पहुँचेंगी। तो ब्लड ब्रेन बैरियर में पहुंचने के लिए मेडिसिन को लीवोडोपा के रूप में होना चाहिए। अगर मेडिसिन लीवोडोपा के रूप में है तभी वो ब्रेन में पहुंचेगी, अन्यथा वो ब्रेन में नहीं। अगर हम डोपामिन देंगे तो डोपामिन ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं कर पाएगा, यानी वो ब्रेन तक नहीं पहुंच पाएगी। यानी मेडिसिन हमको देने के लिए डोपामिन लीवोडोपा के रूप में देना पड़ेगा और ये लीवोडोपा डीसी एंजाइम, डी कार्बोक्सिलेज एंजाइम जब इस पर कार्य करेगा तो यही लीवोडोपा आपके डोपामिन में बदल जाता है। तो अगर हमको लीवोडोपा देने के बाद ये कि लीवोडोपा हमारा पूरा जितना हम ले रहे हैं मेडिसिन के रूप में वो पूरा ब्रेन में जाए, तो उसके साथ में हम एक मेडिसिन और देते हैं जो ये डी कार्बोक्सिलेज एंजाइम को ब्लॉक कर दे। इसे हम इस एंजाइम का क्या नाम है, डी कार्बोक्सिलेज इनहिबिटर। इसको क्या बोलते हैं, डी कार्बोक्सिलेज इनहिबिटर। तो यहाँ पे जब डी कार्बोक्सिलेज इनहिबिटर हम देंगे लीवोडोपा के साथ में तो वो डीसी एंजाइम को ब्लॉक कर देगा। अब लीवोडोपा डोपामिन में नहीं बदलेगा, लीवोडोपा ज़्यादा देर तक लीवोडोपा के रूप में रहेगा और लीवोडोपा हमारे नर्व में जाएगा। ठीक है, तो जैसे ये और ऊपर की तरफ एक एंजाइम लगता है जिसे हम COMT कॉम्ट एंजाइम कहते हैं। ये हमारा लीवोडोपा को 3-OMD में बदल देगा और जब 3-OMD में बदल जाएगा तो लीवोडोपा जब कम हो जाएगा तो हमारे ब्रेन में कम पहुंचेगा। इसलिए हम लीवोडोपा के साथ में आपके कॉम्ट इनहिबिटर भी देते हैं और ये कॉम्ट इनहिबिटर जो क्या होता है कि इसको ब्लॉक कर देता है और जब कॉम्ट इनहिबिटर को ब्लॉक कर देगा तो ज़्यादा मात्रा में लीवोडोपा हमारे ब्रेन में पहुँचेगा और ये लीवोडोपा बाद में डोपामिन में बदल जाएगा और यही लीवोडोपा आपके जाके वेसिकल में बढ़ जाएगा। तो इस प्रकार हमको जो है कि अपना मैनेजमेंट करने में, पार्किंसोनिज्म को मैनेजमेंट करने में ये फिगर बहुत योगदान होता है। यहाँ पे जो आपका जो एंजाइम होता है, मतलब यहाँ पे जो मेडिसिन है आपकी पेरिफेरल से जो आपके ब्रेन में दी जा रही है वो है आपका कार्बिडोपा और बेंजसेराजाइड। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसकी एक्टिविटी को बढ़ाने के लिए कि ज़्यादा से ज़्यादा रिसेप्टर पे बाइंड हो, उसके लिए हम देते हैं डोपामिन एगोनिस्ट। क्या देते हैं, डोपामिन एगोनिस्ट देते हैं। तो वो डोपामिन एगोनिस्ट क्या कर देती है कि इसमें डोपामिन को रिसेप्टर पे ज़्यादा से ज़्यादा जो है कि बाइंड कराती है। तो डोपामिन एगोनिस्ट मेडिसिन देते हैं और उसको हम क्लासिफिकेशन में अपने बताएंगे। और यहाँ पर हम आपको बता रहे हैं कि ये आपका माओ बी इनहिबिटर देंगे। जब माओ बी इनहिबिटर दे देंगे तो ये माओ बी अब जो है क्या है कि हमारा डोपामिन को ब्रेक डाउन नहीं करेगा और जब माओ बी इसको ब्रेक डाउन नहीं करेगा तो हमारा जो है कि ज़्यादा से ज़्यादा डोपामिन बना रहेगा। और डोपामिन की यदि कंसंट्रेशन मेंटेन रही, यदि डोपामिन की कंसंट्रेशन मेंटेन रही तो हमारा जो है कि ये पूरा मैनेज हो जाएगा आपका पार्किंसोनिज्म। Here we are going to classification on the medicine of the Parkinsonism। तो यहाँ पे हम पार्किंसोनिज्म की मेडिसिन का क्लासिफिकेशन करते हैं। जो हमारी पहली मेडिसिन है वो है हमारा कि डोपामिन प्रिकर्सर। डोपामिन प्रिकर्सर कहने का मतलब ये है कि इनएक्टिव रूप में होता है और बाद में वो एक्टिव रूप में हो जाता है। तो इसका एग्जांपल है लीवोडोपा। लीवोडोपा पहले इनएक्टिव रूप में होता है और बाद में वो क्या होता है, एक्टिव रूप में कन्वर्ट हो जाता है। दूसरी हमारा है डी कार्बोक्सिलेज इनहिबिटर, जिसे शॉर्ट फॉर्म में हम DC के नाम से भी जानते हैं। तो ये हमारा होता है कार्बिडोपा और बेंजसेराजाइड। जैसा कि हमने अभी आपको पहले ही एक वीडियो में दिखाया कि किस तरीके से ये काम करते हैं, अभी हम फिर से आपको दिखाएंगे। तो डी कार्बोक्सिलेज इनहिबिटर होता है ये कार्बिडोपा और बेंजसेराजाइड, जो लीवोडोपा को ब्रेक डाउन होने से रोकता है। और तीसरा हमारा क्लास है डोपामिनर्जिक एगोनिस्ट। डोपामिनर्जिक एगोनिस्ट वो दवाएं होती हैं जो हमारे डोपामिन के को रिसेप्टर से बंधने में मदद करती हैं, तो जल्दी रिसेप्टर से वो
बन जाती है। ये है आपका ब्रोमोक्रिप्टिन, ये क्या है आपका ब्रोमोक्रिप्टिन है। और रोपिनिरोल, ये रोपिनिरोल है। और है आपका प्राइमीप्रिक्सोल, और ये क्या है आपका प्राइमीप्रिक्सोल, ये है आपका रोपिनिरोल, ये क्या है आपका रोपिनिरोल। और दूसरी वाली कौन सी है आपकी प्राइमीप्रिक्सोल। अगला क्लास है माओबी इनहिबिटर। माओबी इनहिबिटर क्या होता है? माओबी एक मोनोअमीन ऑक्सीडेज इनहिबिटर है। ये मोनोअमीन ऑक्सीडेज इनहिबिटर क्या करता है कि आपको डोपामीन को ब्रेक डाउन होने से रोक देता है। क्योंकि माओ जो है वो एक एंजाइम है जो हमारे मोनोअमीन ऑक्सीडेज जो एक एंजाइम है, ये हमारा जो है आपके डोपामीन को ब्रेक डाउन कर देता है। तो ये मोनोअमीन ऑक्सीडेज उसके ब्रेक डाउन को रोक देता है। इसका एग्जाम्पल है सेलेजिलिन। और जो है आपका डोपामिन फैसिलेटर जो होता है, जो डोपामिन को डोपामिन रिसेप्टर से बनने में फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, उसे हम कहते हैं एमेंटाडिन। अब हम इसका थोड़ा सा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एक बार आपको दिखाए हैं, फिर से हम आपको ये मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इसकी फिर से दिखा देते हैं। तो ये हमारा इस तरीके से अगर हम बनाएं तो ये हमारा ब्रेन है, बीच में हमारा है ब्लड ब्रेन बैरियर। ये ब्लड ब्रेन बैरियर हाइपोथेटिकल होता है। और पेरीफेरल मतलब ये हमारा आउटसाइड द बॉडी है, मतलब ब्रेन के बाहर का हिस्सा है जहाँ पे हमारा जो है ब्लड फ्लो हो रहा है। ये हमारा पूरे बॉडी का सिस्टम है और ये हमारा क्या है पूरा ब्रेन का सिस्टम है। और ये बीच का है हमारा ब्लड ब्रेन बैरियर। जैसा हमने आपको बताया कि लीवोडोपा इसकी जो प्रिकर्सर मेडिसिन है वो कौन सी है? लीवोडोपा देते हैं। साथ में हम कौन सी मेडिसिन लगा देते हैं? COMT इनहिबिटर लगा देते हैं। वो क्या करती है कि वो लीवोडोपा को 3OMD पेरीफेरल मतलब विद इन द बॉडी एक्सेप्ट ब्रेन, आपके जो है वो बॉडी में लीवोडोपा के ब्रेकडाउन को रोक देती है। और ये DC मतलब डी कार्बोक्सिलेज इनहिबिटर जो है आपका, ये जो है लीवोडोपा से पेरीफेरली आपको डोपामिन में चेंज कर देती है। और ये डोपामिन अब हमारे ब्रेन में नहीं जा सकता, ये डोपामिन हमारे ब्रेन में नहीं जा सकता। ब्रेन में सिर्फ और सिर्फ लीवोडोपा ही जा सकता है, क्योंकि लीवोडोपा फॉर्म में ही ये ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर सकती है, अन्यथा की दृष्टि में ये ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं कर सकती। तो ये जो DC है आपका डी कार्बोक्सिल इनहिबिटर, इस मेडिसिन का नाम है कार्बिडोपा और बेंजसेराजाइड। आइए हम अपने ब्रेन में चलते हैं। तो ब्रेन में फिर उसी तरीके से आपका ये आपका जो है कि 3OMD का फुल फॉर्म होता है 3O मिथाइल डोपा है ये आपका। और ये COMT अगर एंजाइम लगता है तो ये 3OMD में चेंज हो जाता है। 3OMD इसका इनएक्टिव रूप में होता है डोपामिन का। और यहाँ पे DC लगता है एंजाइम, कौन सा लगता है? DC। ये DC मतलब डी कार्बोक्सिलेज एंजाइम लगता है, तो ये डोपामिन में कन्वर्ट हो जाता है। और डोपामिन में फिर अब देखिए हमको जो इफ़ेक्ट प्राप्त होगा वो डोपामिन का प्राप्त होगा। तो यहाँ पर भी हम क्या देते हैं? माओबी इनहिबिटर दे देंगे। जो माओबी हमारी इनहिबिटर मेडिसिन है हम यहाँ पे दे देंगे। और उसी तरीके से माओबी इनहिबिटर मेडिसिन हम अपनी यहाँ पर भी देंगे। यहाँ पर भी हमारा माओबी इनहिबिटर रहेगा। COMT इनहिबिटर यहाँ पे हम दे देंगे ताकि यहाँ पे हो जाएगा। और COMT इनहिबिटर हम यहाँ पे दे देंगे ताकि ये डोपामिन बाद में डिजनरेट ना हो। कुल मिला के जब हमारे ब्रेन में जब भी कभी हमारे ब्रेन में जो है डोपामिन की कमी हो जाती है आपके सेलर सब्सटेंसिया नाइग्रा में, उस समय हमें जो है पार्किंसोनिज्म की बीमारी से गुजरना पड़ता है। इसमें कोई समस्या होगी तो आप मुझे बाद में फ़ोन कर से पता कर सकते हैं। थैंक यू।